प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशना लोगों साथे आपरा विचार कर्या साझा। देशवासियों ने गणतंत्र दिवस री बधाई देता थका महाकुंभ और इसरो रा स्पेडेक्स मिशन री सफलता रो कर्यो जिक्र। कोटा समेत प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता राम लोग सुनिया प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम के आ प्रधानमंत्री रा विचारों सु युवा ने मिले है प्रेरणा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पाली माए किणी जनसुनवाई। मीडिया से बातचीत करता थका कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में भारत री दुनिया भर में बढ़ी है प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रयागराज में चाल रहा महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम माथे लगाई आस्था री डुबकी। प्रदेशवासियों री सुख समृद्धि और आरोग्य उबारी किणी प्रार्थना। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और कोहरा से जनजीवन वेरी हुए प्रभावित। 22 जनवरी ने एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबा सु के इलाका में हल्की बिरखारी जताई आस। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश रा लोगा रे साथे आपरा विचार साझा कर्या। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों ने गणतंत्र दिवस री बधाई देता थका कया के देश में संविधान लागू व्या 75 बरस हो रहा है। संविधान सभा देश री कठिनाइयां ने समझाता थका समग्र विकास री अवधारणा राखी। वटे ही प्रधानमंत्री महाकुंभ रो जिक्र करता थका कया के महा का पर्व और त्योहार आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति ने बढ़ावो देवे। महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवा पुगर आपरी सांस्कृतिक विरासत सु रूबरू हो रहा है। वटे ही वे इसरो रा स्पेडेक्स मिशन री सफलता माथे प्रसन्नता जाहिर कीनी है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज 2025 की पहली मन की बात हो रही है। आप लोगों ने एक बात जरूर नोटिस की होगी, हर बार मन की बात महीने के आखिरी रविवार को होती है, लेकिन इस बार हम एक सप्ताह पहले चौथे रविवार के बजाय तीसरे रविवार को ही मिल रहे हैं, क्योंकि अगले सप्ताह रविवार के दिन ही गणतंत्र दिवस है। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन
हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मुझे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। यहाँ मैंने देश के कोने कोने से आए युवा साथियों के साथ अपना पूरा दिन बिताया। युवाओं ने स्टार्टअप्स, कल्चर, विमेन, यूथ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टर्स को लेकर अपने आइडियाज शेयर किए। यह कार्यक्रम मेरे लिए बहुत यादगार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम शिक्षा नगरी कोटा माए भी भाजपा कार्यकर्ता व पार्टी रा जिला मुख्यालय माए बड़ा उत्साह रे साथे सुनिया। कार्यक्रम रे पछे कार्यकर्ता वहां कया के इन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश रा युवावा ने आपरा विचारा सु प्रेरित कर्या। अशोक जी मीणा है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा में प्रयास करने का जो मन की योजनाएं हैं उन सबको आपके मध्य रखें। जो भी रहेगा निश्चित ही आप सबने जो काम किया पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इससे पूरे देश भर में क्या इनोवेशन हो रहे हैं, किस प्रकार से हम साइंस टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और गांव के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों में भी आज जो जागरूकता आई है और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी रुचि के साथ उन गांवों तक जाते हैं, उन गांवों के जो उनको प्रोत्साहित करते हैं, जो नए इनोवेशन वहां चल रहे हैं, और उससे अन्य लोग भी संदेश लेते हैं और उनको उनके अंदर भी ये लालसा जगती है कि हम भी कुछ नए से नया करें। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे जन जन का जुड़ाव है, आम जन का भी जुड़ाव है। कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ पार्टी और पार्टी के वर्कर जुड़ते हैं, किंतु मन की बात का जो कार्यक्रम है वो ऐसा कार्यक्रम है जिससे जन जन का जुड़ाव है। क्योंकि जो भी विषय माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से जनता के सामने लाते हैं। जब हमारे कोटा के एक व्यवसायी अमनप्रीत जी की गौशाला वाला जो उत्पाद था उसको जब मन की बात के माध्यम से पूरे देश में प्रसारण मिला तो निश्चित ही उस उत्पाद की और उनके प्रोडक्ट की अपने आप में सेल कई गुना बढ़ गई। तो आज कई चीजें जो मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने 2025 के शुभारंभ में सभी देशवासियों के साथ साझा की है। चाहे अंतरिक्ष में सब्जियों का उत्पादन हो, सब्जियों की क्रॉप हो, या वैज्ञानिक, मैं इस मंच के माध्यम से ये और कहना चाहूँगा कि पहले की पूर्ववर्ती जो सरकारें रही, हमारे यहाँ इतने नवाचार होते थे किंतु उनको न मंच मिलता था, न पैसा मिलता था, न शक्ति मिलती थी। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप के माध्यम से उन सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, उनकी शक्ति को, उनकी सामर्थ्य को, उनकी प्रतिभा का बेहतर उपयोग किया स्टार्टअप के माध्यम से जो लेके आए, और उन सब उत्पादों का मन की बात के माध्यम से पूरे देश के सामने जो प्रसारण हुआ तो इससे ये स्टार्टअपों का व्यापार कई गुना बढ़ गया। और हमारे जो प्रतिभाएं थी जो पलायन कर जाती थी उन्हें यहीं के यहीं हिंदुस्तान में मिलने का मौका मिला और हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया। मैं इस मन की बात के कार्यक्रम के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा को जो जुड़ाव मिला उसके लिए आप सभी का और पूरी टीम का हार्दिक और आत्मिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मातृशक्ति व प्रबुद्ध जन भी मन की बात कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वह इस कार्यक्रम से हमको जानकारी के साथ साथ प्रेरणा भी मिलती है और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अनुभव व राजनीतिक यात्रा को लेकर भी हमसे जो अनुभव शेयर करते हैं, युवा व मातृशक्ति उनसे सीखती है। और ये कार्यक्रम हमने बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शहर में कई जगह आयोजित किया और आज हमको बड़ा अच्छा लगा कि हमको भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला। कोटा शहर वासी भी प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम री 118वीं कड़ी ने उत्साह रे साथे सुनिया। इन दौरान लोग प्रधानमंत्री रा विचार जाण्या। कार्यक्रम रे पछे लोग कया के इन कार्यक्रम रे जरिए प्रधानमंत्री देश विदेश रा लोगा सु नुवा मुद्दा माथे बात करर आपरा विचार साझा करे। इन सु लोगा माए प्रेरणा रो संचार होवे। कार्यक्रम ने लेर मारा संवाददाता विकास सोनी कोटा शहर वासियों सु बातचीत करर वारा विचार जाण्या। मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए।
इस वक्त मैं शिक्षा नगरी कोटा में हूं और कोटा के जो क्षेत्रवासी हैं वो बड़े ही उत्साहित थे, उमंग है उनमें और जोश से भरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुनकर। ऐसे ही कुछ आमजन हमारे साथ में मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात कार्यक्रम है उससे क्या कुछ प्रेरणा मिलती है। जी, मोदी जी का जो मन की बात का प्रोग्राम है ये हम सभी देखते हैं और हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम महिलाएं कभी पीछे नहीं होंगी। हमको मोदी जी की तरफ से बहुत सारे कार्य ऐसे मिलते हैं जिनको महिलाएं अपने करके अपना मतलब अपने आगे बढ़ रही हैं। मोदी जी की मन की बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यूथ के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि यूथ को ऐसी ऐसी नॉलेज मिलती है कि देश में ऐसे ऐसे नए नए स्टार्टअप्स को वेटेज मिल रहा है, हर छोटे काम की भी कीमत मिल रही है और गांव की महिलाएं जो छोटे छोटे उद्यम करके नाम कमा रही है वो सब अब सेल्फ डिपेंडेंट होने की तैयारी कर रही है। मैं संतोष राजाओ, मन की बात सुनकर काफी प्रेरणा मिलती है। जैसे कई गांव की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो बाहर निकलने लग गई, कुछ छोटे छोटे काम करके अपना व्यवसाय काम। उनसे हमें बहुत वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, बहुत अच्छा उनसे देखने को लगता है कि हाँ भाई हमें भी कुछ अपनी लाइफ में करना चाहिए। मन की बात हमें प्रेरणा प्रदान करती है और उससे हमें आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं जो हमें अभी पता नहीं होता है, उसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि क्या क्या हो रहा है देश में। मोदी जी मन की बात से मोदी आम जनता को मोदी से डायरेक्ट उनकी बात सुनने का मौका मिलता है और मोदी मन की बात से हमारी महिलाएं काफी प्रेरित हुई है, जागरूक हुई है और उन्होंने महिलाओं के लिए जो काफी छोटे छोटे कार्य हैं, ड्रोन दीदी है और ये छोटे छोटे कार्य व्यापार वो जो भी करा है बहुत अच्छा करा है। मन की बात कार्यक्रम से हम सभी देशवासियों को कई प्रेरणाएं और जानकारियां मिलती रहती है। आज भी काफी सारी जानकारियां मोदी जी ने दी स्पेस के बारे में और जो अच्छे प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं उनके बारे में। तो अच्छा हम कह सकते हैं कि मन की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 500 से अधिक केंद्रों में ये प्रसारित हुआ है एपिसोड और 2014 से अनवरत चलता आ रहा है। हम देख सकते हैं कि मन की बात केवल मन की बात नहीं है, यह केवल आम जन की, युवाओं की, महिलाओं की और हर उस शख्स की जिसने आज देश के हित में योगदान दिया है। जिस तरीके से मन की बात जो हो रही है हमारे देश के अंदर, विश्व में हमारा एक ऐसा देश है जो जनता और प्रधानमंत्री के बीच का जो गैप है, इस मन की बात से वो गैप दूर हुआ है और जो प्रेरणा मिल रही है युवाओं को, स्टार्टअप हो या आत्मनिर्भर भारत की ओर हो, उसमें युवाओं को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद कहता हूँ कि इस तरीके से आपने कार्यक्रम मन की बात के कार्यक्रम से ये लाभ मिला है कि आज हमारा भारत के वैज्ञानिक भी जो इसरो के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं और चंद्रमा पर जाकर वहां पर जाकर सब्जियां उगाने का जो कार्य उन्होंने बताया है, ये बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक हमारे को मिला है। ये प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम से मिला है। तो ये थे हमारे साथ कोटावासी जिनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब भी मन की बात का कार्यक्रम होता है तो ये मन की बात का कार्यक्रम उनके अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश और एक नव प्रेरणा का संदेश देता है, जिससे वो भी आगे कुछ करने के लिए, नवाचारों के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और देश को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है। उसके लिए ये जो आमजन है उनमें एक नई संचार पैदा करता है मन की बात कार्यक्रम। कैमरा पर्सन हरीश के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, कोटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम ने लेर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर में भाजपा कार्यकर्ता वा भी इन कार्यक्रम ने सुनिया। इन दौरान पीएम कार्यक्रम में प्रयागराज महाकुंभ, मतदान दिवस, कई महान नेता वाला व्यक्तित्व और स्टार्टअप ने लेर चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम ने ले जयपुरवासी आपरा विचार व्यक्त करया। आपने देखा कि आज मोदी जी ने और जो हमारा 75 वर्ष हो गए आज़ाद भारत को, तो उस पर और बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया और तो और जिसके लिए हम चाहते थे कि कुछ हमें ज्ञान मिले। आपने देखा होगा संविधान सभा को लेकर के भी और उन्होंने और महापुरुषों के जो वक्तव्य थे उसको लेकर और जो बात बताई है कि भारत का लोकतांत्रिक तंत्र कैसे मजबूत हो उसको लेकर भी बात कही। महाकुंभ के संबंध में भी और जो दृश्य देखा हमने वो अद्भुत था। भगवान श्री राम का प्रथम और वर्षगांठ थी, स्थापित हुए स्थापना दिवस, उसके बारे में जिक्र किया और एक भव्य दिव्य मंदिर और भक्तों के दर्शन हमें आज करवाने को मिले। साथ ही वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही
अच्छी अच्छी सैटेलाइट की बात भी बताई। जो काम पिछले 1 महीने के भीतर भीतर इस देश के अंदर हुए उसके संबंध में मोदी जी ने विस्तार से दिल खोल कर बात कही है। मोदी जी की ओजस्वी वाणी के साथ साथ हमारे पूरे देश की जो सांस्कृतिक ताना बाना है, जो राजनीतिक घटनाएं इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं और जो हमारे देश के कोने कोने में किसी भी प्रकार के कोई स्टार्टअप और कुछ भी घटना घटित होती है, उस सब का बहुत संक्षिप्त रूप से समावेश इस मन की बात के कार्यक्रम में होता है। तो हमें हरदम इसका इंतजार रहता है। आज का ये कार्यक्रम, जैसे भाई साहब ने कहा, सभी विषयों को छूता हुआ था। मन की बात प्रोग्राम हमेशा की तरह इन सबका, देशवासियों का उत्साह वर्धन करने वाला था। आजकल जो कुंभ का चल रहा है, 144 साल बाद जो कुंभ का मेला लगता है, उसके बारे में मोदी जी ने विस्तार से बताया। उसकी विशेषताएं पता चली, वहाँ की व्यवस्थाएं पता चली। जानवरों में भी दिल होता है, वो हमारी ही तरह किसी के प्रति समर्पित होते हैं। जानवरों से प्रेम करना बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में भारत री प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है। वे कहा कि भारत न केवल आपरी समस्यावां रो समाधान कीनो है, बल्कि आपरा पड़ोसी देशारी भी मदद कीनी है। राठौड़ आज पाली में जनसुनवाई रे पछे मीडिया से बातचीत करता थकाया बात कीनी। वे विपक्ष माथे निशानो साधता थका कहा कि कांग्रेस आपरी सरकार बचाबा और आपरा चेता ने खुश करबा खातर जल्दबाजी में नुआ जिला री घोषणा कीनी है। वे आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जिला और संभागा रो बंटवारो अव्यवस्थित तरीका सु कर्या, जिनसू लोगा ने कई समस्यावां रो सामनो करनो पड़ो है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में केंद्र सरकार पूर्णतः सफल रही है, पूरी तरह से नियंत्रित है। हमारे विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई देशों में और सम्मान प्राप्त किया। 22 देशों का, उन देशों का सर्वाधिक सम्मान पदक जो होता है वो हमारे नरेंद्र भाई को, मोदी जी को मिला है। हम पड़ोसी देशों की भी चिंता कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम और सहयोग कर रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और राज्य की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के जो निर्णय किया है, निर्णय समिति की रिपोर्ट और कैबिनेट की बैठक के आधार पर किया गया। ये बात सही है कि मैं तो चाहूँगा कि मेरा पाली संभाग बना रहे, ये होता ही है। हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र की सुविधाओं का विशेष ख्याल रहता है, तो मेरे मन में तो रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तीर्थराज प्रयागराज में चाल रहा महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम माथे आस्थारी डुबकी लगाई। इनरे पछे वे अठेरा प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी राम मंदिर में दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना कीनी। इन दौरान प्रदेशवासियां री सुख समृद्धि और आरोग्य होबारी प्रार्थना कीनी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोटपुतली बहरोड में कई कार्यक्रम में भाग लीना। इन दौरान वना रो कई जगह भाजपा कार्यकर्ता स्वागत करया। केंद्रीय मंत्री अठे अमर शहीद सरदार सिंह राघवरा पुण्यतिथि कार्यक्रम में भाग लीना। इन दौरान वे शहीद री प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित करता थका कहा कि सैनिकारी शहादत युवा पीढ़ी खातर हमेशा प्रेरणा रा रूप में रहेली। कार्यक्रम रे पछे मंत्री यादव ई लाइब्रेरी और खेल परिसर रो भी उद्घाटन करया। जो मेरा 75 चलाना है ना, बनाना पुण्य भूमि पर उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। हमने जो अलवर में ई लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट को शुरू किया था, आज उसकी एक लाइब्रेरी का भी हमने श्री गणेश किया है और हम सब मिलकर के अलवर के विकास के लिए कार्य करेंगे। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ स्वामित्व योजना रे तेज संपत्ति कार्ड प्राप्त करवा वाला दौसा जिला रा हजया रो बासरा बुजुर्ग बुद्धराम रे साथे खुशी रा पल साझा करया। इन दौरान मंत्री राठौड़ कहा कि आपरी संपत्ति रो अधिकार मिलवा माथे बुद्धराम रो 30 बरस पुरानो सपनो सच हो गयो। वे कहा कि प्रदेश में भी स्वामित्व योजना से लोगों ने आपरी जमीन रो कानूनी अधिकार मिल रही है। इनसु वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है।
आज इनको पूरा का पूरा पट्टा मिल गया। बुद्धराम जी के घर के अंदर 7 लोग हैं और 7 लोग यहाँ रहते हैं। ये 20-30 साल से बोल रहे हैं, 20-30 साल से यहाँ रहते हैं, लेकिन 30 साल से ये सरपंच साहब भी खड़े। सरपंच साहब बता रहे गांव के अंदर करीब 15 दिन के अंदर पूरा ड्रोन सर्वे हुआ। उससे बोलते हैं कि 15 एक पट्टे तो दे दिए गए सर, और बोल रहे 20 एक पट्टे और देते जाएंगे। अब एक ही गांव के अंदर आप सोचिए इतने सारे लोग जिनके पास खुद की जमीन के कागज नहीं थे, आज इनके पास खुद के कागज हैं। इससे राहत मिलती है, चैन मिलता है, दिमाग को कम से कम टेंशन खत्म होती है। अभी तो इन्होंने कभी लोन का ट्राई नहीं करा, लेकिन अगर लोन का ट्राई भी करेंगे तो खुद की जमीन है उनके पास। इनकी जमीन के ऊपर किसी ने क्लेम नहीं करा। अगर बहुत से गांव है जहाँ पे क्लेम होते हैं, ये कलेक्टर साहब के पास, पुलिस के पास आए दिन रेवेन्यू की प्रॉब्लम रहती है, आधी तो प्रॉब्लम यही रहती होगी आपसी झगड़ों की, ये सारे समाप्त होते हैं। और आज नई टेक्नोलॉजी से ये ड्रोन सर्वे होता है, गांव के अंदर पूरा हर एक की प्रॉपर्टी का सीमांकन हो रहा है। बहुत बढ़िया काम है। अपने राजस्थान के ये तकरीबन 1000 ग्राम पंचायतों के अंदर इस तरह की राहत मिल गई। जोधपुर में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा कानीसू पर्यावरण संरक्षण और पेड़ा री कटाई खातर कानून में संशोधन री मांग ने लेर एक दिन रा बंद रो आह्वान कर्या। इन दौरान शहरा बाजार बंद रिया। बंद रे दौरान विश्नोई समाज रा हजारों लोग रैली निकाल पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दीना। महासभा अध्यक्ष देवेंद्र बोड़िया बतायो कि प्रदेश में लाड़ला घना टेम सू सोलर कंपनियां कानी सू लगतमार प्लांट लगाबा रा पेड़ा री कटाई करी जा रही है। वटे ही वारा एवज में पेड़ लगाबा री दिशा में कोई काम नहीं करियो जा रही है। वे सरकार सू पेड़ा री कटाई खातर कानूना में संशोधन री मांग कीनी है। पेड़ों के और शिकार वन्य जीवों के फेवर में सख्त कानून नहीं बनाएगी जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए हमारा मकसद है सिर साटे रूह करे तो भी सस्ता जान। मिस्टर, हम लोग बलिदान हो जाएंगे मगर इस पर्यावरण को दूषित नहीं होने देंगे। हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। हम वन्य जीवों को, प्रकृति को हम बचाएंगे। ये हमारा फर्ज है, धर्म है। हम पर्यावरण को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए तो अभी सरकार पेड़ काट रही है, इसीलिए हम ये नारे लगा रहे हैं सरकार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। उनके लिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, चाहे मरने के लिए तैयार है, पर इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम बचते हैं। हमारे जीवन के लिए और बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा वृक्ष बहुत हरा भरा रहना, इसको अंधाधुंध में कटाई की जा रही है। दादा परदादा नाना के नाम के पेड़ उखाड़े जा रहे हैं सोलर प्लांट का नाम लेके। हम चाहते हैं किसी भी प्रकार के पेड़ा को नुकसान नहीं हो। ऑर्थोपेडिक विभाग एसएमएस और जयपुर फिजियोथेरेपी नेटवर्क रा साझे तत्वावधान में आज जयपुर में एक दिवसीय ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन समिट 2025 रो आयोजन करियो जा रही है। कार्यक्रम में देश भर रा कई फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ इलाज री तकनीका माथे विचार विमर्श कर रिया है। ये बेसिकली पहला इनिशिएटिव है राजस्थान के अंदर जहाँ पे ये दोनों फैकल्टी ऑर्थोपेडिशियन एंड फिजियोथेरेपिस्ट साथ में आके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो अभी डेलीगेट है वो अराउंड 1800 डेलीगेट्स हैं। हाँ, अराउंड 1800 डेलीगेट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो ये अभी तक की शायद हिस्ट्री के अंदर फिजियोथेरेपी कम्युनिटी की और ऑर्थोपेडिशियन कम्युनिटी की बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस है। ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट मिल के काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है ताली 2 हाथों से बचती है, उसी तरीके से किसी भी ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें, वो अकेले नहीं हो सकती है। या तो फिजियोथेरेपी के दम पे सिर्फ नहीं हो सकती है कोई सर्जरी, या फिर सर्जन पे नहीं हो सकती है। दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जब दोनों आए हैं तो वो यही बताना चाहते हैं कि खुद की इंपॉर्टेंस के बाद अगर कोई सर्जरी हो रही है तो सर्जरी का जो एक्सपर्टीज़ है ऑर्थोपेडिक सर्जन वो बता रहे हैं कि वो कैसे करते हैं, और उसके बाद में रिहैब में फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं कि उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उन सारे स्टूडेंट्स ने जिनमें यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उनको मौका मिल रहा है 7 दिन का एसएमएस हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग लेने का। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग। झुंझुनू जिला रा 18 खिलाड़ियां रो राष्ट्रीय शूटिंग रेंज में चयन वियो है। दिल्ली रा तुगलक बाग में 16 दिसंबर से 6 जनवरी ताईं आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर री शूटिंग रेंज प्रतियोगिता में जिला रा 22 खिलाड़ी भाग लीना।
इणमां सूं 18 खिलाड़ियां रो राष्ट्रीय स्तर माथे खेलबा खातर चयन कर्यो गयो है। आज इन खिलाड़ियां रो झुंझुनू शूटिंग चैंपियन अकादमी पुगवा माथे सम्मान कर्यो गयो है। दिल्ली में चल रहे नेशनल्स 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक थे, जिसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ और इंडिया टीम की ट्रायल्स भी अभी दूंगी। 14 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक दिल्ली तुगलकाबाद में डॉक्टर गणेश सिंह शूटिंग रेंज के अंदर मैच हुए थे नेशनल के, जिसके अंदर हम क्वालिफाई हुए हैं और साथ ही टीम इंडिया की ट्रायल के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। पार्टिसिपेट किया था, हमारे रेंज के भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और वो इंडिया टीम के ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अभी काफ़ी बच्चे ट्रायल्स देने भी जाएंगे। हमारी एकेडमी से शेखावाटी यूनिवर्सिटी से एक बच्ची ने ब्रॉन्ज मेडल मारा है, जयंती कुमारी ने। साथ में ही उसने आसाम राइफल में सिलेक्ट हो गई। 1 फरवरी से इंडिया टीम की ए ग्रुप की ट्रायल है और 16 फरवरी से बी ग्रुप की ट्रायल है। उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। शूटिंग एकेडमी में आज जो बच्चे नेशनल में खेल के आए हैं उनका यहाँ पे स्वागत किया गया है और मेरी तरफ से और सभी जिले वासियों की तरफ से ये आशा करता हूँ कि ये बच्चे भविष्य में भी इस झुंझुनू जिले का नाम रोशन करें। प्रदेशरा तापमान में बढ़ोतरी होबारे पछे भी तेज सर्दीरो असर बण्यो वियो है। वठेही कई जिला में कोहरो छाबासूं यातायात माथे भी असर पड़ियो है। आज सबसे कम तापमान अलवर में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। इनके अलावा धौलपुर में 7.3, अंता में 8.6, लूणकरणसर में 9.1 और राजधानी जयपुर में 11.9 न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड कर्यो गयो। मौसम विभाग रे मुजब 22 जनवरी ने एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासूं के इलाका में हल्की बिरखा हो सके है। खास खबरा एक बार फेरू। આ બુલેટિનમાં એતરોય તે देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।